लेकिन पाकिस्तान ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने फिर से झूठ बोला और कहा कि उसका इस हमले से कोई संबंध नहीं है, आरोप बेबुनियाद है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सच क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान ने यह हरकत की या इसके पीछे कोई और दूसरा तौर पे उसकी डिटेल इशू करते हैं और बताते हैं कि हमने प्रिसीजन के साथ ये स्ट्राइक्स की हैं, बड़ी जो हदफ था उसको हासिल किया है। अब ये एक एम्यूनेशन डेपो जहां पे तकनीकी आलात, जहां पे असला, जहां पे बम बारूद पड़ा हुआ था, और काबुल में कई धमाके इसके बाद होते रहे क्योंकि ये एम्यूनेशन डेपो था। और उसके फ्लेम्स भी आपने देखे कि वो काबुल में काफी जो है वो फिजा के अंदर बहुत देर वो फ्लेम्स रहे। सबसे पहले आपका प्रश्न ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। इस पाकिस्तान की जो माइंडसेट है ना, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान इसकी वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को कन्वर्टेड वो कठिन बना देते हैं। खिलाफ क्या बोला हमने आपके? हमने जाके बोला आपने 400 लोगों को मारा। ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो अटैक है हमने किया सेल्फ डिफेंस में, इसके ऊपर हमारी पोजीशन तो वाज़ेह है, मैंने आपका ट्वीट भी देखा और बयानात भी देखे, लेकिन मुसलसल अफगानिस्तान के अंदर से ये बयान आ रहा है कि जी वो तो एक नशइयों का हॉस्पिटल था जिसको अटैक किया गया है। मैं बीबीसी भी खबरें देख रहा था। अब हम इसको कैसे साबित करें या हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है आपके ख्याल में? अब कोई रास्ता निकलेगा? कोई रास्ता नहीं है, कोई इंगेजमेंट, कोई चीज़ें, देयर इज़ नथिंग जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। दी ओनली थिंग विच इज़ एट द मोमेंट जिसकी बात हो रही है वो यही है कि पाकिस्तान मारता रहे। पाकिस्तान में मुश्किल हो रही है। अब पाकिस्तान ने जब अफगानिस्तान पर अटैक किया है तो यूएन में जाकर आप लोगों ने, भारत की साइड से जो है वो अफगानिस्तान का साथ दिया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ बात की गई है। सर, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? अच्छा, पहले तो आपके सभी दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमला करके करीब 400 लोगों को मार दिया है। एक अस्पताल था उसके ऊपर हमला कर दिया जिसमें 400 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया भर की संस्थाएं पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़ी हैं कि तुम क्या अक्ल से अंधे हो या फिर पैदल हो, क्योंकि इस प्रकार से सिविलियन टारगेट को निशाना बनाना एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। पर पाकिस्तान इतना दोगला है कि उसका मंत्री डड़ियल अताउल्ला तारड़ यह बोल रहा है कि हमने अफगानिस्तान में आम नागरिकों को नहीं मारा है, हम तो टीटीपी के आतंकवादियों को मार रहे थे। जबकि वीडियो और फुटेज वगैरह सबके सामने आए हैं कि अस्पताल की धज्जियां उड़ गई हैं जिसमें करीब 400 लोग मारे गए हैं और वो कोई टीटीपी के आतंकवादी तो थे नहीं जो कि अस्पताल के अंदर अपना इलाज करवा रहे थे। परंतु पाकिस्तान को जब दुनिया भर से जूते पड़े हैं फिर भी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो बेशर्मों की तरह अपने बयान लेकिन पाकिस्तान ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने फिर से झूठ बोला और कहा कि उसका इस हमले से कोई संबंध नहीं है, आरोप बेबुनियाद है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सच क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान ने यह हरकत की या इसके पीछे कोई और दूसरी ताकत है? और सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने यह हरकत की, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान ने रमजान के पवित्र महीने में अफगानी तौर पे उसकी डिटेल इशू करते हैं और बताते हैं कि हमने प्रिसीजन के साथ ये स्ट्राइक्स की हैं, बड़ी जो हदफ था उसको हासिल किया है। अब ये एक एम्यूनेशन डेपो जहां पे तकनीकी आलात, जहां पे असला, जहां पे बम बारूद पड़ा हुआ था, और काबुल में कई धमाके इसके बाद होते रहे क्योंकि ये एम्यूनेशन डेपो था। और उसके फ्लेम्स भी आपने देखे कि वो काबुल में काफी जो है वो फिजा के अंदर बहुत देर वो फ्लेम्स रहे। तो ये हमने तो बड़ा क्लैरिटी के साथ इस पे अपना मौकफ दे दिया है। अफगान तालिबान रजीम ने एक ट्वीट अपनी डिलीट की जो उनका एक इस्लामी अमारात का एक अफगान का अकाउंट है, जिससे रात उन्होंने कहा जी ये ड्रग एडिक्ट्स की एक रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी है। फिर उन्होंने उम्मीद हॉस्पिटल कहा जी ये 2000 बेड का उम्मीद हॉस्पिटल जो अटैक हुआ है, वो उम्मीद हॉस्पिटल का हमने नक्शा भी जारी किया कि वो तो बहुत दूर है यहां से। तो ये जो फिनिक्स वाली बेस है जो नेटो इसको इस्तेमाल करती रही किसी दौर में, वो क्लैरिटी के साथ मार्क्ड है। अब उस पर कहना 400 बंदा मर गया, इन्होंने एविडेंस कोई नहीं दिया है, मफरूजों पे बात कर रहे हैं। और मैं अल्ताफ साहब यहां पे ये कहना चाहता हूं कि हमारा अफगान अवाम से कोई मसला नहीं है, अफगान लोगों से हमारा कोई मसला नहीं है। हमारा मसला दहशत गर्दों, अफगान तालिबान रजीम, उनकी सोच और उनकी कार्रवाइयों से है। और इनका मुकाबला इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। ये पहले भी झूठ बोलते रहे, पायलट पकड़ लिया शलवार कमीज में, जहाज गिरा दिया, आए दिन इनके झूठ को हम एक्सपोज कर रहे हैं। 400 बंदे का ये क्लेम कर रहे हैं और एक वीडियो सामने नहीं ला सके
तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। ये जो ऑनगोइंग हमारी एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, ज़ाहिर है इनकी कोई हद नहीं है, और आपने पहले भी कहा है कि जब तक हमारे अहदाफ हासिल नहीं हो जाते हम ये कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। ये कार्रवाई सबसे पहले आपका प्रश्न ये था कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। इस पाकिस्तान की जो माइंडसेट है ना, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद द पाकिस्तान इसकी वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को कन्वर्टेड वो कठिन बना देते हैं। खिलाफ क्या बोला हमने आपके, हमने जाके बोला आपने 400 लोगों को मारा, वो भी 400 का फिगर सर अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा है, अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया है। 400 का एक आप लोगों ने ज्यादा चला रखा है। 400 का फिगर दिया साहब, मैं आपके सामने बीबीसी, आप लोग तो बीबीसी मानने वाले लोग। हाँ बीबीसी दिखाइए बीबीसी और CNN वगैरह दिखाइए, DW दिखाइए, ऐसी कोई और देश के जरा सारे लेफ्टिस्ट हैं, मैं दिखा देता हूँ। हाँ दिखा दीजिए, बीबीसी बता दीजिए, CNN बता दीजिए, DW बता दीजिए, फॉक्स न्यूज का बता दीजिए, अल जजीरा चलेगा? चले अल जजीरा दिखा दीजिए। अल जजीरा ले लें आप। अफगानिस्तान accuses Pakistan of killing 400 in attack on Accuses सर, इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है। उन्होंने कहा सबूत नहीं दिया उन्होंने। आगे सेंटेंस तो देखिए, अफगानिस्तान has accused Pakistan's military launching an air strike on a hospital treating drug users in the capital Kabul, killing at least 400 people. Pakistan dismissed the claim as false, जो कि पाकिस्तान का काम है। The attack on Kabul's Omar addiction treatment hospital took place at about 9 p.m. local time, according to Hamdullah Fitrat. Sorry, ये कह रहे हैं Unfortunately, the death toll has so far reached 400. वो गवर्नमेंट है भाई, तालिबान क्यों झूठ बोलेगी? ये तो सारे वो है, मोमिन है। सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दें, ये यहाँ पे देखते हैं फिर क्या है। ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसे हम बोलते हैं पॉलिटिक्स। अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला है, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी पे हमला है, अपने फेलियर्स को एक्सटर्नलाइज करना चाहते हैं। तो भाई आप, आई थिंक द बेस्ट थिंग विच इंडिया कैन डू इज दैट इंडिया कैन गो एंड स्टैंड विद द अफगान तालिबान के साथ खड़े हो सकते हैं। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इंडिया जो है वो अफगान तालिबान का साथ दे। मैं बिल्कुल, मुझे इस पे कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, मुझे कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे मुमकिन है। भाई साहब, ये चीज़ वैसे मुमकिन है, और कहीं ना कहीं पे वो दे आर गोइंग टू, उसका इम्पैक्ट जो है वो होने जाएगा। ऐसे नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं होगा। और उसके वो सारी बात है फिर उसका। दोस्तों, पाकिस्तान की ऐसी पहली गलती नहीं है कि पाकिस्तान आए दिन उल्टे सीधे हरकतें करता है और अफगानिस्तान के ऊपर TTP का नाम लेके हमला कर देता है और बाद में मासूम लोग, महिलाएं और बच्चे मारे जाते हैं। यह बात पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान इस साल की शुरुआत से अब तक कई बार अफगानिस्तान में हमला कर चुका है, जिसमें अधिकांशतः महिलाएं और बच्चे ही मारे गए हैं। और अब तो अस्पताल के ऊपर जो हमला किया है वो दुनिया ने देखा है कि कैसे 400 मासूम लोगों को पाकिस्तान ने मार दिया है। अब उसका बदला तालिबान ने कहा है कि हम लेंगे, पर यूनाइटेड नेशन से लेकर यूरोप और अन्य देश भी पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़े हैं कि किस प्रकार से तुम आम लोगों को मार सकते हो। क्योंकि किसी भी युद्ध के अंदर यदि हम मानवता की बात करें तो वहां पर सिविलियन टारगेट को निशाना नहीं बनाया जाता है, यह साफ गाइडलाइन दी जाती हैं। पर पाकिस्तानी शायद अकल के अंधे हैं या फिर दुश्मनी में इतने पागल हो गए हैं कि उनको मरीज और लाचार व्यक्ति भी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी एयरफोर्स इनके ऊपर भी बम पटक के आ जाती है। यहां तक कि ये जल्लाद ऐसे हैं कि मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते और उन पर भी बम फेंक कर चले आते हैं। और इसलिए पूरी दुनिया में इनको जूते पड़ रहे हैं और इनके मिनिस्टरों को कोसा जा रहा है।